सास भी तो औरत है। दिल छू लेने वाली कहानी। एक दिन मैं रेनू बहू के कमरे में बैठी थी और अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। हमारे घर में रिवाज है कि जैसे ही किसी का फ़ोन आता है तो हम वहाँ से उठ जाते हैं ताकि वह सुकून से बात कर सके। और जब मेरा फ़ोन आता है तब भी सब इधर उधर हो जाती है ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। लेकिन उस दिन मेरी बहू कमरे में नहीं थी तो मेरे 2 साल के पोते रोहन ने फ़ोन उठा लिया। मगर इतनी देर में कॉल कट चुकी थी। लेकिन रोहन ने फ़ोन अपने कान से लगाया और तुतलाते हुए कहने लगा, हेलो पापा। अपने नानू को वह अपनी माँ की तरह पापा कहने लगा। मैं मम्मी हूँ, आप कैसे हो? बैंक पहुँच गए? अच्छा अच्छा, गर्मी है? वह फ़ोन उठाकर सारे कमरे में चक्कर लगा रहा था और मैं बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख जा रही थी। फिर फ़ोन को बाएं हाथ से दाएं हाथ में लिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जी जी, सब ठीक है, आप ठीक हो ना पापा? और बात करते करते ही आकर बेड पर बैठ गया। हाँ पापा, टाइम पर खाना खाना और टाइम पर दवाई लेना, ठीक है? अच्छा, अभी फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। और फ़ोन साइड के टेबल पर रख दिया। मुझे अपने रोहन पर बहुत प्यार आ रहा था और उससे ज़्यादा प्यार अपनी रेनू बहू पर आ रहा था। सच में बेटी पापा से रोज़ यही बातें करती है होगी और चिंता करती होगी कि उसके पापा ने टाइम पर खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। और यह सोचकर चिंता करती होगी जब उसके पापा ऑफिस गए तो रास्ते में गर्मी थी तो उसने उसके पापा को कोई परेशानी तो नहीं हुई। ऑफिस कार में गए या मोटरसाइकिल पर, मेरी बहू बनने से पहले वह अपने माता पिता की बेटी है, बड़े भाइयों और बहनों की छोटी लाडली बहन है। यह बेटियां भी कितनी प्यारी होती हैं। पता नहीं वह कैसे लोग होंगे जो किसी की बेटियों और बहनों को ब्याह कर लाने के बाद यह सोचते हैं कि उसके पिछले सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। बेटियां भले ही अपने ससुराल में कितनी भी खुश हो, लेकिन उनका दिल अपने माता पिता में अटका रहता है और उसकी चिंता रहती है। माता पिता ने जो प्रेम और स्नेह उन्हें दिया होता है उसका कर्ज वह सारी जिंदगी चुकाती रहती है। और अपने माता पिता की तरह अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता समझकर उनकी सेवा करती रहती है। मैंने भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह सब बेटियों को खुश रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।